रिया के बच्चे रिया से पिकनिक पर जाने की जिद करते हैं। पिकनिक की बात सुनते ही रिया की रूह कांप जाती है। वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि रिया अपने बच्चों को साफ साफ मना कर देती है कि पिकनिक पर नहीं जाना। रिया के साथ आखिर क्या हुआ था कि वो अपने बच्चों को पिकनिक पर नहीं जाने दे रही थी। रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए उसे पिकनिक का नाम सुनते ही वो दिन याद आ जाते हैं जब रिया अपने स्कूल के साथ पिकनिक पर गई थी। और पिकनिक के उस रात को रिया के साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिससे कि वो आज भी डरती है। और इसी डर के वजह से वो अपने बच्चों को भी पिकनिक पर नहीं जाने दे रही थी। तो क्या हुआ था रिया के साथ, क्यों वो इतना डर रही थी, आखिर उसके साथ पुरानी घटना कौन सी हुई थी कि वो पिकनिक का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाती। तो ये बात जब की है, जब रिया 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके स्कूल की तरफ से सभी के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। और जब क्लास टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं तो सभी हाँ कर देते हैं। जो रिया के दोस्त होते हैं वो भी सब हाँ करते हैं। इसलिए रिया भी मना नहीं करती है और अपने दोस्तों की वजह से वो भी पिकनिक पर जाने के लिए हाँ कर देती है। जहाँ पर उन्हें जाना था वो दिल्ली था, उन्हें पिकनिक के लिए दिल्ली जाना। पूरा स्कूल पिकनिक पे जाने के लिए तैयार था, इसलिए स्कूल की तरफ से 30 बस रिजर्व हुई थी जिसमें बच्चे बैठकर पिकनिक के लिए जा रहे थे। रिया अपने दोस्तों के साथ सबसे आखिरी बस में पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और सभी बच्चे मस्ती करते हुए गुनगुनाते गाना गाते हुए बस में जाने लगते हैं। तभी बस एक जंगल में से होकर गुजरती है। वहां पर एकदम से जोरों की आवाज आती है, बस में से आवाज आने लगती है तो बस वहां पर रुक जाती है। बस का ड्राइवर उतरता है और देखता है कि बस का टायर तो पंचर हो चुका है। और टाइम भी रात के करीब 1:30 बज रहे थे। रात काफी हो गई थी, इतनी ज्यादा रात थी कि कहीं पर भी वो रुकना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाए, लेकिन रात काफी हो गई थी और बस भी खराब हो गई थी। तो इसी कारण ड्राइवर सभी टीचर्स और बच्चों को बोलता है कि आप बच्चों को लेकर यहीं पास के ढाबे में चली जाओ, इतने मैं 2 घंटे में ही बस के टायर को चेंज करवा कर आता हूँ। ड्राइवर की बात मानते हुए सभी टीचर्स अपने अपने बच्चों को लेकर पास के ढाबे में चली जाती हैं। जब वो ढाबे के पास जाती हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी रात को चाय बना रहा था। ये देखकर उन्हें काफी हैरानी होती है। वो देखते हैं कि इतनी रात को ये बूढ़ा आदमी चाय बना रहा है। तब सभी बच्चे और टीचर ढाबे में चले जाते हैं। ये देखकर एक टीचर उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि आप इतनी रात को चाय बना रहे हैं। तो उस बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि जी मैं इतनी रात को चाय बना रहा हूँ क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए मैं हमेशा यहाँ तैयार रहता हूँ। आने जाने वालों की लोगों की अक्सर यहाँ पर गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, इसलिए मैं इस ढाबे को दिन रात खोल के रखता हूँ ताकि आप जैसे लोगों की मदद हो जाए। इतनी बात सुनकर टीचर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और ढाबे वाला सभी बच्चों और टीचर्स के लिए चाय लेकर आता है और मेज पर रख देता है। रिया जैसे ही चाय पीना शुरू करती है तो रिया ऊपर की तरफ ऐसे करके चाय पीती है, ऐसे करके चाय पीती है तो उसकी नजर सीधा ही ढाबे की छत के ऊपर जाती है। वो देखती है कि एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए अपने बालों को खुले में लहरा रही है। ये देखकर रिया डर जाती है और वो औरत अजीब तरह से हंस भी रही थी, लेकिन वो हंसने की आवाज सिर्फ रिया को सुनाई दे रही थी और वहां पर बैठे किसी को भी वो आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए रिया डर जाती है और थोड़ी देर तो वो आराम से बैठती है, लेकिन फिर से वो डरे डरे अपने चाय के कप को उठाती है और पीना शुरू करती है। पीना जैसे ही शुरू करती है तभी जंगल से एक भयानक आवाज आने लगती है किसी के चिल्लाने की, वो भी बहुत जोरों जोर से। तो सारे टीचर्स और बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं
क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ऊपर से इतनी रात हो चुकी थी कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। जंगल की तरफ से किसी की आवाज़ आना तो किसी को भी डरा देने वाला था। इसलिए सभी बच्चे और टीचर्स साथ में हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। इतने में वो बूढ़ा आदमी जो ढाबे पर चाय बनाता है वो आता है और टीचर्स को बोलता है कि आप सब टेंशन मत लो, आप लोग डरिए मत, मैं अभी देख कर आता हूँ कि ये जंगल में आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो वो बूढ़ा आदमी जंगल की तरफ चला जाता है। इतने में जो ढाबे पर सभी बच्चे और टीचर्स जो बैठे थे, उनमें से एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। वो खून की उल्टी करने लगती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तब टीचर बोलती है, सभी बच्चों को बोलती है कि यहाँ पर आग लगाओ, लकड़ी जुटाकर यहाँ पर आग लगाकर सभी बच्चे गोल घेरा लगाकर बैठ जाओ और कोई भी बच्चा अकेले कहीं पर नहीं जाएगा। टीचर इतने गुस्से में और सख्त लहजे में सभी बच्चों को मना करती है कि कोई भी बच्चा अकेले कहीं नहीं जाएगा। लेकिन डर की वजह से कोई भी कहीं जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो इतने डरे हुए थे कि वो चुपचाप आग के पास बैठ जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी जंगल से आता है और ढाबे में चला जाता है। ढाबे में जाने के बाद वो टीचर्स को बोलता है कि जो चीखें, जो आवाज़ें आप सभी को सुनाई दी थी, उसे भूल जाना, नहीं तो आप सभी का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर बच्चे और टीचर्स और भी ज़्यादा डर जाते हैं। इतने में ही ड्राइवर बस के टायर को चेंज करवाकर पास के ढाबे में पहुंच जाता है और सभी टीचर्स बच्चों को लेकर बस में राम नाम का जाप करते हुए चढ़ जाती हैं। और टीचर्स सभी बच्चों को सख्त लहजे में कह देती है कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से बात नहीं करेगा। कोई भी, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी बच्चा एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो नहीं करेगा। टीचर्स उन्हें साफ मना करती है और सभी बच्चे सीधे सो जाते हैं। वहां पर कोई भी बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसके बाद वो पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर हफ्ता दिन बिताते हैं। हफ्ते दिन के बाद वो जब पहुंचते हैं दोबारा स्कूल में, तो सभी बच्चे अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को ये बात बताते हैं कि पिकनिक पर उनके साथ क्या हुआ था। उस रात को जो आवाज़, जो चीख उन्हें सुनाई दी थी, उसके बारे में वो सभी को बताते हैं। लेकिन उस रात को किसी भी बच्चे ने एक दूसरे से बात नहीं करा था। वो भी टीचर ने साफ मना करा था, इसलिए सभी बच्चे डर गए थे और उस रात को उन्होंने किसी से भी बात नहीं करी। इसलिए रिया आज भी डरती है कि क्या पता पिकनिक पर बच्चों के साथ क्या हो जाए, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो पिकनिक पर गई और उसके साथ कुछ डरावनी घटना हो जाती है, इतनी भयानक घटना हो जाती है कि वो अपने बच्चों को भी पिकनिक पर जाने से रोकने लगती है। वो डर जो रिया के अंदर था, वो डर उसके सामने बाहर आ रहा था और सब कुछ, उसे पिछली बातें सब कुछ उसके सामने दिखाई दे रही थी जो उसके साथ हुई थी। वो अपने डर की वजह से अपने बच्चों को भी नहीं जाने देती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी पिछली बातों को और पिछली घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बातें और कई घटनाएं ऐसी होती है जो हमें जिंदगी भर डराती रहती है। और रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसके बच्चे उससे पिकनिक पर जाने की बात करते हैं, तो रिया के सामने वही डर सामने आ जाता है जो उस रात को रिया के साथ हुआ था। इसके वजह से रिया के बच्चे भी पिकनिक पर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने डर को भगाना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। और ऐसी पिछली घटनाओं को कभी याद मत करो जिससे कि आने वाला कल आपका डर से भरा हो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।